गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे केयर ऑफ इंस्ट्रूमेंट में केयर ऑफ स्टेनलेस स्टील एंड शार्प इंस्ट्रूमेंट की। इसके पहले हमने जो हॉस्पिटल्स में यूज़ होने वाले प्लास्टिक के और रबड़ के जो भी कैथेटर्स थे और रबड़ के जो भी आर्टिकल्स थे उनका किस प्रकार से हम केयर कर सकते हैं, किस प्रकार से उनको हम डिसइंफेक्टेड कर सकते हैं, फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कर सकते हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा था। अब नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं केयर ऑफ स्टेनलेस स्टील एंड शार्प इंस्ट्रूमेंट। हॉस्पिटल्स में कई प्रकार के सर्जरी के लिए कई प्रकार के इंस्ट्रूमेंट इसमें यूज़ होते हैं। मोस्टली ये जो भी इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं ये ऑपरेशन के लिए यूज़ होने वाले इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं और शार्प इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मतलब नुकीले धातु के ये बने हुए होते हैं स्टील के, जिसका हम सर्जरी में यूज़ करते हैं। तो आज हम इनको देखेंगे कि किस प्रकार से हम ये जो शार्प इंस्ट्रूमेंट जो है और स्टीललेस इंस्ट्रूमेंट जो है इनको हम किस प्रकार से इनका केयर करेंगे और किस प्रकार से हम इसको डिसइंफेक्टेड करेंगे। तो स्टेनलेस स्टील एंटेलेसिस आर द सुटेबल फॉर द ऑलमोस्ट एवरी अदर पर्पस, मतलब जो स्टेनलेस स्टील्स है उसको कई प्रकार के हम ये सुटेबल होती है, कई प्रकार के हमको जो भी है पर्पस जो है उसको सर्जरी के पर्पस के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। बिकॉज दे आर ईजली क्लीन, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे तरीके से क्लीन हो जाते हैं। मतलब ये जो शार्प जो स्टेनलेस जो स्टील के जो भी इंस्ट्रूमेंट जो भी ये जो होते हैं इनको हम कई प्रकार की प्रोसीजर के लिए यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि ये ईज़िली जो है ये वॉश आउट हो जाते हैं या साफ़ हो जाते हैं। हीट रेजिस्टेंट एंड अनब्रेकेबल, ये एक तो हीट रेजिस्टेंस होते हैं, मतलब इनको हम अगर गर्म करते हैं तो इन पे इनकी जो भी इनका जो स्ट्रक्चर इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे कि अगर हम मान लो कि किसी रबड़ की चीज़ को अगर हम गर्म करेंगे तो वो क्या होगी, पिघल जाएगी या जल जाएगी। लेकिन ये हीट रेजिस्टेंस होते हैं, हीट से इनको ये बहुत ज़्यादा हीट को भी मतलब रेजिस्ट कर सकते हैं। इनको ज़्यादा गर्म करने पे भी इनमें इनके साइज और शेप में कोई अंतर नहीं आता है। अनब्रेकेबल है, ये टूटते नहीं हैं। व्हेन स्टोरिंग, हम जब इनको स्टोर करते हैं, दिस यूटेंसिल्स आर टू बी कीप ड्राई, जब हम इनको रखते हैं यूटिलाइज करते हैं तो इसको हम कैसे रखना है, हमको ड्राई रखना है। लिस्ट द वाटर ऑन देन लीव्स अ मार्क, मीन्स हम इनको क्या करना है, हमको प्रॉपर तरीके से ये जो भी स्टेनलेस स्टील जो भी है ये जो भी इंस्ट्रूमेंट है ये एक तो क्या होते हैं, एक शार्प होते हैं, इजी क्लीन हो जाते हैं, हीट से रेजिस्टेंस होते हैं, अनब्रेकेबल होते हैं। और जब भी हम इसको यूज़ करते हैं, यूज़ करने के पहले हमको इनको अच्छी तरीके से साफ़ करके इनको रखना होता है। नेक्स्ट अपन देखेंगे किस प्रकार से हम जो है ये इंस्ट्रूमेंट का केयर करते हैं। ठीक है, तो इसमें एक प्रोसीजर जैसे दिया है, इंस्ट्रूमेंट आर यूज फॉर द प्रोसीजर। फर्स्ट जो भी इंस्ट्रूमेंट हम जो प्रोसीजर के लिए यूज़ करते हैं उसके बाद क्या करते हैं, बेसिन और बकेट रिंस विद द कोल्ड रनिंग वाटर, जो भी रनिंग वाटर है उसके अंदर हम क्या करते हैं, उसके नीचे ले जाके जो भी ये जो इंस्ट्रूमेंट है पहले इसको कोल्ड वाटर से क्या करते हैं या ठंडे पानी से जो है इसको वॉश करते हैं, साफ़ करते हैं। सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, क्लीनिंग इन द 2% सोडियम बाइकार्बोनेट, हम क्या करते हैं क्लीनिंग करते हैं किससे, 2% सोडियम बाइकार्बोनेट से ये इंस्ट्रूमेंट को साफ़ करते हैं। फिर क्या है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, इमेर्स इन द बॉइलिंग वाटर, जो भी बॉइलिंग वाटर है उसके अंदर हम इसको रखते हैं, ये डालते हैं। नेक्स्ट प्रोसीजर हम क्या करते हैं, उसके बाद वहाँ से निकाल के हम ऑटोक्लेविंग के लिए इनको हम भेजते हैं। ऑटोक्लेविंग क्या है, एक प्रकार की मशीन, ऑटोक्लेव एक मशीन होती है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर और हीट होती है, जिसके अंदर हम शार्प इंस्ट्रूमेंट या स्टील या मेटल से बने इंस्ट्रूमेंट जो भी है, मेटल वाले जो भी इंस्ट्रूमेंट हैं, हम इस चीज़ को इसके अंदर स्टेरिलाइजेशन करने के लिए रखते हैं। फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम इसको, मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसको हम उसको क्लीन करते हैं या फिर उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं उनकी सरफेस से, उसको हम
ऑटोक्लेव मशीन में डालते हैं। इस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं? ऑटोक्लेविंग। अब ऑटोक्लेविंग जो मशीन जो होती है उसके अंदर क्या होता है, कितना उसका टेम्परेचर कितना होता है, 160 डिग्री सेंटीग्रेड उसका प्रेशर होता है, और 1 आवर्स के लिए हम इंस्ट्रूमेंट, ये जो भी इंस्ट्रूमेंट हम इसको उसके अंदर रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या करते हैं, स्ट्राइल स्ट्रॉन्ग। फिर हम इसको क्या करते हैं, ये प्रॉपर तरीके से क्या हो जाता है, स्ट्राइल जो होता है ये स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो ये जो प्रोसीजर है, सबसे पहले हम इंस्ट्रूमेंट को क्या करते हैं, यूज़ करने के पहले बेसिन और जो बकेट है उसके अंदर या एक कोल्ड रनिंग वाटर है उसके पास, उससे उसको धोते हैं। फिर 2% सोडियम बाइकार्बोनेट जो रहता है उस सॉल्यूशन से इसको वॉश आउट करते हैं। फिर इसको हम गर्म पानी के अंदर जो है कुछ समय के लिए डालते हैं, उससे वॉश आउट करते हैं। फिर हम ऑटोक्लेविंग के लिए भेजते हैं। ऑटोक्लेविंग क्या है, एक प्रकार की मशीन होती है, ऑटोक्लेव के लिए हम भेजते हैं, जिसको कितनी देर तक के रखते हैं, 1 आवर्स के लिए रखते हैं, और जिसका टेम्परेचर 160 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। और फिर हम उसको जो भी स्ट्राइल जो है ये स्ट्रांग हो जाता है। तो इस प्रकार के हम जो भी शार्प इंस्ट्रूमेंट है और स्टील से बने और ये जो मेटल से बने जो इंस्ट्रूमेंट है जो हॉस्पिटल की ऑपरेशन थिएटर में काम आते हैं या वर्क उनको ऑपरेशन करने के लिए यूज़ होते हैं, उन सब चीज़ का हम इस प्रकार से केयर करते हैं। नेक्स्ट अपन देखेंगे, इसमें बताया किस प्रकार से हम शार्प वाटर को रखेंगे, मतलब इंस्ट्रूमेंट को क्लीन करेंगे, केयर करेंगे। आफ्टर द यूज़ इट शुड बी वॉश्ड इन रनिंग वाटर। कोई भी इंस्ट्रूमेंट है अगर वो उसका हमको केयर करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी रनिंग वाटर है उसमें इसको वॉश आउट करेंगे, धोएंगे। इन रनिंग वाटर इमर्स इन 0.5% क्लोरीन। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी रनिंग वाटर है उसमें धोएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, क्लोरीन जो भी एक सोल्यूशंस होता है 0.5% क्लोरीन जो होता है सोल्यूशन, उसमें 10 से 20 मिनट के लिए इसको रखेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको स्टरलाइजेशंस के लिए भेजेंगे। CSSG मतलब जो एक डिपार्टमेंट होता है एक हॉस्पिटल्स में, बड़े हॉस्पिटल्स में, जिनको हम CSSD कहते हैं, वहाँ पे हम भेजेंगे। यहाँ पे ये ऑटोक्लेविंग मशीन्स, यहाँ पे तरह तरह की ऑटोक्लेविंग मशीन्स होती है, वहाँ पे ये इंस्ट्रूमेंट को जो है स्टरलाइज किया जाता है। नेक्स्ट इसमें केयर ऑफ नीडल। हम नीडल को किस प्रकार से, जो भी शार्प जो नीडल रहती है उसको किस प्रकार से हम क्लीन करेंगे। डिकंटामिनेटेड ऑल टाइप्स ऑफ द नीडल्स, जो कई प्रकार की जो नीडल्स जो कंटामिनेटेड हो जाती है, अटैच टू द सिरिंज, जो सिरिंज से जो अटैच रहती हैं, एंड फ्लश 0.5 क्लोरीन 0.5% क्लोराइड सोल्यूशन। जो भी क्लोराइड सोल्यूशंस हैं उससे हम 0.5% क्लोराइड सोल्यूशन से हम इसको वॉश आउट करेंगे। डिस्ट्रॉय ऑल द नीडल, जितने भी जो नीडल्स है उसको हम डिस्ट्रॉय करेंगे। अटैच टू द सिरिंज विद द नीडल डिस्ट्रैक्टर एंड द थ्रो इनटू द पंचर प्रूफ कंटेनर। मतलब जो ये डिस्ट्रॉय, ये जो नीडल्स जो रहती है इनको हम क्या करेंगे, ये शार्प रहती है, तो एक नीडल को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है, हम उसके अंदर इस नीडल को हम डालेंगे। अगर हमको नॉर्मली हम जो नीडल्स है उसको हमको फ्लैश करना है या तो 0.5 क्लोराइड सोल्यूशन से हम करेंगे, लेकिन अगर हम उसको हमको डिस्ट्रॉय करना है प्रॉपर तरीके से, इवन क्योंकि ये जो होती है शार्प होती है, अगर ये किसी को लग जाए तो दूसरे पर्सन को भी इंजरी हो सकती है और वो कंटामिनेट हो सकता है। तो एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट आता है, हम उसके अंदर इसको डालते हैं जिससे ये पूरी प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट जो है नेक्स्ट जो आर्टिकल्स जो आता है वो है केयर ऑफ ग्लास वेयर। कई प्रकार के ग्लास वेयर्स जो भी है वो भी यूज़ होते हैं हॉस्पिटल्स में। जैसे कि आपने देखा होगा कई प्रकार के जो ब्यूरेड है, पिपेट्स है, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है ब्लड का सैंपल लिया जाता है। ठीक है, ये सब चीज़ जो है ये किसके बने होते हैं, कांच के बने होते हैं, इसके अंदर हम रखते हैं। कई प्रकार की जो मेडिकेशंस जो रहती है वो भी इसके अंदर हम रखते हैं, सॉल्यूशंस इसके अंदर हम रखते हैं। तो ये वॉश आउट जो भी है ग्लास वेयर को हम किस प्रकार से केयर करेंगे, किस प्रकार से साफ़ करेंगे, उसके बारे में हम आगे देखेंगे।
तो ग्लासवेयर की कैटेगरीज के अंदर कई प्रकार के जो इंस्ट्रूमेंट आते हैं, उसमें जैसे कि फर्स्ट है टेस्ट ट्यूब्स आते हैं। आपने टेस्ट ट्यूब्स देखे होंगे। कई प्रकार की स्लाइड्स जो आती है जिसके अंदर हम ब्लड या मलेरिया का जो चेक करते हैं या हम ब्लड ग्रुपिंग करते हैं, स्लाइड्स है। थर्मामीटर होते हैं कई टाइप्स के, या थर्मामीटर जो होता है उसका हम यूज़ करते हैं टेम्परेचर को लेने के लिए। कई प्रकार के हैं ये यूज इन हॉस्पिटल, जो हॉस्पिटल्स में हम क्या करते हैं यूज़ करते हैं। सोप एंड वाटर फॉर द क्लीनिंग आइटम, इन सबको साफ़ करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, सोप वाटर का यूज़ करते हैं, या फिर सोप और वाटर दोनों का यूज़ करते हैं। जिस प्रकार से हम सोप वाटर का एक सोल्यूशन बना देते हैं, साबुन को उसके अंदर घोल के रखते हैं और हम उससे क्लीन करते हैं। टू रिमूव द ऑर्गेनिक मैटर इमीडिएट रनिंग अंडर द रनिंग वाटर ऑफ असेंशियल, अगर कुछ ऑर्गेनिक मैटर इसके अंदर लग जाता है तो हमको क्या करना है, इसको रनिंग वाटर के अंदर जो है इसको वॉश आउट करना है। एक्सपोजर ऑफ द ग्लास टू सडन टेम्परेचर कॉज ब्रेक डाउन, हमको एकदम से क्या करना है, कोई भी एक जो शार्प इंस्ट्रूमेंट जो भी जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है वहाँ पे हमको भी ये ग्लास जो से बने या कांच से बने जो भी है इंस्ट्रूमेंट को वहाँ पे लेके नहीं जाना, एक्सपोज नहीं करना, जिससे क्या हो सकता है वो, क्योंकि ये हीट रेजिस्टेंस नहीं होते हैं, ये क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। मस्ट टू बी कीप्ड इन्वेंट टू द ऑटोक्लेविंग, द ग्लास शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर द ऑटोक्लेविंग, जो भी ग्लास जो भी है कई प्रकार के इंस्ट्रूमेंट जो है इनको हम ऑटोक्लेविंग के लिए भेजते हैं, जो कि ज़्यादा मोटे कांच के होते हैं, को प्रॉपर तरीके से हमको हैंडलिंग ऑटोक्लेविंग के लिए करना है। तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसे कि आपको पहले ये इसमें बताया है, टेस्ट ट्यूब है, स्लाइड्स है, थर्मामीटर है, इन सबको हमको जो हॉस्पिटल में जो यूज़ होते हैं इनको सोप वाटर से इनको हमको क्लीन करना है और रनिंग वाटर से हमको इनको इमीडिएट क्लीन करना है। एक्सपोजर नहीं करना है किसी भी टेम्परेचर से, जिसके कारण ये क्या होते हैं, टूट सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, हमने जिस प्रकार से क्लीन ये वाटर जो भी है ग्लासवेयर को हमने ये क्लीन करना हमने देखा है कि हमने इसके पहले कई प्रकार के रबर आर्टिकल्स है, ग्लासवेयर है, मेटल है, प्लास्टिक है, और जो भी कपड़े जो यूज़ होते हैं, लिनन जो है जिसको यूज़ करते हैं हम हॉस्पिटल्स में, इन सबको हमने क्लीन किया है। मतलब क्लीन करने के लिए जो भी है स्टराइजेशन करने के लिए हमने प्रोसीजर आगे पढ़ी है। अब हम पढ़ेंगे कि ये इंडेन क्या होता है। इसमें एक टॉपिक मेन चीज़ है इंडेन। इंडेन का मतलब होता है कि मांग, हम किसी भी चीज़ को हमको क्या करना है, अगर हमको कोई चीज़ हमारे पास ख़त्म हो गई है हॉस्पिटल्स में, उसकी सप्लाई हमारे पास ख़त्म हो गई, तो हमको उसको क्या करना है, हम जो भी सेंट्रल स्टोर या मेडिकल स्टोर है वहाँ से उस चीज़ को हम मंगवाते हैं। उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इंडेन करना या ऑर्डर करना या मांग करना। इस प्रकार का जो सप्लाईज जो रहती है उसके लिए हम यूज़ करते हैं। मतलब जो भी है एक प्रॉपर तरीके से एक वे में हम करते हैं, उसको हम इंडेन बोलते हैं। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये भी। हम देखेंगे इसमें क्या होता है, जो भी नर्सिंग स्टाफ है, जो नर्स है, उसको एक पेशेंट्स की जो भी अपनी पेशेंट्स को एक प्रॉपर तरीके से एक सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, एक क्वालिटी में सर्विस प्रोवाइड करने के लिए इंडेन की ज़रूरत पड़ती है। इंडेन का मतलब होता है मांग या मांग पत्र जो होता है। नर्सेस आर एक्सपेक्टेड, एक नर्स जो है वो एक्सपेक्ट करती है टू मेंटेन द एडिक्वेट सप्लाई ऑफ द इक्विपमेंट्स, जो भी वहाँ पे जो जिस वार्ड में वो वर्क कर रही है वहाँ पे प्रॉपर तरीके से क्या हो, जो भी है उसको जो भी रिक्वायरमेंट्स जो है, जो भी इंस्ट्रूमेंट या जो भी मेडिकेशंस जो है उसकी सप्लाई प्रॉपर तरीके से हो। तो मेंटेन द एडिक्वेट सप्लाई ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, सप्लाई एंड द मेडिसिन इन ऑर्डर टू गिव क्वालिटी सर्विस टू द पेशेंट, जो भी सर्विस जो भी वो सप्लाईज जो वो चाहती है वो प्रॉपर तरीके से जो भी वो ऑर्डर करे प्रॉपर तरीके से प्रॉपर क्वालिटी में हो, जिससे वो पेशेंट को सर्विस प्रोवाइड कर सके। द नर्स शुड बी इंश्योर द कंट्रोल ऑफ द राइट सप्लाई, जो नर्स जो रहती है वो चाहती है कि जो भी सप्लाई जो हो प्रॉपर तरीके से राइट सप्लाई हो, एट द राइट प्लेस, सही जगह पे हो, एंड द राइट क्वांटिटी में हो। तो इन सब चीज़ की जो एक वार्ड में रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट को मेंटेन करने के लिए जो भी सप्लाईज जो भी नर्स जो भी है सप्लाईज चाहती है या फिर जो भी इक्विपमेंट्स की जो मांग करती है, इसको हम क्या बोलते हैं, इंडेन कहते हैं। तो अगर जैसे कि मान लो किसी वार्ड में किसी नर्स को अगर कोई मेडिकेशंस या इंजेक्शंस जो है या सिरिंज, मान लो कोई सिरिंज ख़त्म हो गई है या मेडिसिन ख़त्म हो गई है, तो वो क्या करेगी, एक मांग पत्र एक आता है, एक फॉर्मेट आता है, हर हॉस्पिटल का एक अलग अलग फॉर्मेट होता है।
उस फॉर्मेट के अंदर उस वस्तु का नाम लिखेगी, उसकी क्वांटिटी लिखेगी और उसको जो भी है मेडिकल स्टोर और जो जहाँ पे इनका जो स्टोर है वहाँ पे इस चीज़ को भेजेगी। वहाँ पे भेजने के बाद वो प्रॉपर तरीके से उस चीज़ की सप्लाई जो है वो वापसी जो है वापसी आएंगी। मीन्स अगर आपने किसी चीज़ की सप्लाई के लिए भरा, एक फॉर्म भर के आपको भेजना पड़ता है, आपने वो फॉर्म को आप भर के भेजते हैं और प्रॉपर तरीके से उसकी सप्लाई उस वार्ड में होती है। फिर ये जब इंडियन मतलब ये तो ऑर्डर हो गया या मांग पत्र हो गया, हम ये करने के बाद हमको क्या करना पड़ता है, इन्वेंट्री करना पड़ता है। तो भी एक ये मेन प्रोसीजर है, स्टाफ नर्स की एक मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो चीज़ की सप्लाई ख़त्म हो गई है उस चीज़ को उसको मांग करना है और अगर वो प्रॉपर तरीके से प्रॉपर वे में अगर आ जाती है तो उसको सही जगह सही प्लेस पे सही तरीके से रखना है उसको और प्रॉपर तरीके से चेक करना है। उसको हम क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री बोलते हैं। हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे कि इन्वेंट्री क्या होता है। तो जिस प्रकार से हम देखेंगे, अभी बताया मैंने कि इंडेन क्या होता है, तो इसकी हम डेफिनेशंस भी देख लेते हैं। अन इंडेन इज़ द ऑफिशियल ऑर्डर, एक प्रकार का क्या है, इंडेन क्या है, एक प्रकार का ऑफिशियल ऑर्डर है। और रिक्वेजिशंस है, एक रिक्वेस्ट है, सॉरी